हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी मास्टर क्लासेस। तो बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 एंड अमाइनो एसिड का पार्ट नंबर 3 है। तो ये है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। दिस इज द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस इज अ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो स्मॉल सब यूनिट पे जो mRNA ये क्या करता है, टेम्पलेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो mRNA पे क्या होती है, इस पे स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट पे 3 साइड्स होती हैं, ए साइड, पी साइड, ई साइड। ए साइट क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड साइट। एक्सेप्ट्स इनकमिंग टीआरएनए बाउंड अमाइनो एसिड और अमाइनो एसाइल टीआरएनए बेस पेयर अप विद एमआरएनए कोडान और टीआरएनए ब्रिंग्स करेक्ट अमाइनो एसिड। तो ए साइट पे क्या होता है कि टीआरएनए अमाइनो एसिड, हमने पहले भी किया था टाइप्स ऑफ आरएनए। जो एमआरएनए है ये क्या करता है कि टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, टीआरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड को लेके आता है, और जो आरएनए है वो क्या करता है, राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है और फिर कैटालिटिक फंक्शन करता है। तो यहाँ पे ए साइड पे क्या होता है कि जो टीआरएनए ये क्या करता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है और करेक्ट अमाइनो एसिड को लेके आता है और कहाँ पे छोड़ता है उसको, ए साइड पे छोड़ता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि फिर टीआरएनए क्या करता है, फिर से एक अमाइनो एसिड को पकड़ता है और वो फिर से ए साइड पे लेके आता है। तो ए साइड क्या करती है, जो पहले वाला अमाइनो एसिड है उसको क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है पी साइड के पास और अपनी स्पेस को क्या कर देती है, फ्री। ऐसे करते ही जैसे टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आता जाता है और जो ए साइड है उसको क्या करती जाती है, पी साइड पे ट्रांसफ़र करती जाती है। और ऐसे करते क्या हो जाता है कि अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे एक क्या बन जाती है, चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और कहाँ पे बनती है वो, पी साइड पे, इसलिए हम पी साइड को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन होल्ड tRNA A site hold tRNA amino acid. A site transfer amino acid to P site to the growing protein chain. जो growing protein chain है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ई साइट। तो ई साइट पे क्या होता है कि जैसे पी साइट पे प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक प्रोटीन बन जाता है। तो क्या होता है कि जब प्रोटीन बन जाता है तो ई साइट उसको क्या कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, ठीक है, टर्मिनेट कर देती है। या फिर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी जो फॉर्मेशन है उसको क्या कर देती है, रोक देती है, स्टॉप कर देती है। तो इसलिए हम ई साइट को हम क्या बोलते हैं, एग्जिट साइट, कि प्रोटीन बना और एग्जिट साइड से क्या हो गया, उसका फॉर्मेशन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, स्टॉप हो गई। तो एग्जिट साइड पे भी क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, स्टॉप कोडॉन्स को क्या करते हैं, टर्मिनेट द प्रोटीन चेन। जो प्रोटीन चेन बन रही है उसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट करवा देते हैं। तो स्टॉप कोडॉन यहाँ पे क्या होता है, ई साइड पे 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। कितने स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, UAE, UAA, UGA, ठीक है। तो UAGA इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बर बोलते हैं इसको हम। UAA को हम बोलते हैं ऑचरे, UGA को हम बोलते हैं ओपल और अंबर। तो ये स्टॉप कोडॉन्स है, ये स्टॉप कोडॉन्स है UAG, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका निकनेम क्या है, एम्बर। क्यों दिया इसको हमने एम्बर, क्योंकि इसको किसने आइसोलेट किया था, एक स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था, हैरिस बर्नस्टीन। क्या नाम था इसका, हैरिस बर्नस्टीन। तो ग्रीक में बर्नस्टीन को क्या बोलते हैं, एम्बर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, एम्बर। इसको हैरिस बर्नस्टीन ने क्या किया था, इसको आइसोलेट किया था। बर्नस्टीन को ग्रीक वर्ड में बोलते हैं एम्बर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, एम्बर। नेक्स्ट हमारे है UAA, इसको हम बोलते हैं ऑचरे। ये किस पे रखा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ कलर थीम। UGA इसको हम बोलते हैं ओपल या फिर अंबर, इसका जो निकनेम है ये क्या है, ओपल और अंबर, ड्यू टू लेस एबिलेबल। ये क्या है, लेस एबिलेबल है, इसलिए इसका नाम क्या रखा था, अंबर।
मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड आर अल्फा एल अमाइनो एसिड। जितने भी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन से हैं? अल्फा एल अमाइनो एसिड। अल्फा एल अमाइनो एसिड मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो अल्फा एल अमाइनो एसिड है ये क्या है? नेचुरली अक्रिंग। ये क्या है? नेचुरली अक्रिंग है। There are 3 types of amino acid on the basis of number of carbon atom attached to NH3। तो अमाइनो एसिड है वो क्या है? जो क्या है 3 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है। किसके बेसिस पे? कि जो कार्बन आटम है वो अमाइनो ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन आइटम पे क्या है? एटम पे कौन से कार्बन एटम पे क्या है? वो अटैच्ड है। उसके बेसिस पे हम अमाइनो एसिड को क्या करते हैं? 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। तो मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है इसे हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं और जो नेक्स्ट कार्बन है जो सेकेंड कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे क्या है? अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या है? अल्काइल सॉरी प्लीज़। तो यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन है वो क्या है? अल्फा कार्बन है। जो फर्स्ट कार्बन है वो किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अल्फा कार्बन पे क्या अटैच्ड है? यहाँ पे अमाइनो ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा पे अटैच अमाइनो ग्रुप तो हम बोलेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये सेकेंड कार्बन है, इसको हम क्या बोले? अल्फा कार्बन। फिर एक और कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो थर्ड कार्बन है इसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे क्या अटैच है? अमाइनो ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा अमाइनो एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर ये कायरल आटम है हमारे पास जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। फिर हमारे पास कार्बन आता है जिसको हम बोलते हैं बीटा हमने अभी पढ़ा है। फिर उसके बाद एक और कार्बन आता है जिसको हम बोलते हैं गामा। और गामा पे अटैच्ड है अमाइनो ग्रुप, उसे हम क्या बोलते हैं? गामा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड अटैच टू गामा कार्बन एटम। ठीक है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? जहाँ पे अमाइनो जो ग्रुप होगा, एसिड नहीं ग्रुप, अमाइनो ग्रुप किसके साथ अटैच होगा? गामा कार्बन के साथ। तो उसे हम क्या बोलेंगे? गामा अमाइनो एसिड। तो इसकी एग्जाम्पल है गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्या है? कायरल कार्बन क्या होता है? मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कार्बन है हमारे पास, तो इसकी जो 4 वैलेंसीज है वो क्या है? जो 4 वैलेंसीज है वहाँ पे क्या है? डिफरेंट 4 ग्रुप्स क्या है? अटैच्ड है। जैसे कि ये कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे एक साइड पे हमने क्या कर दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर दिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? अमोनिया अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप है और आर ग्रुप है। तो ये क्या हो गया? जो कार्बन है इस पे क्या है? 4 डिफरेंट क्या है? ग्रुप्स हैं, अटैच्ड हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन और कायरल कार्बन जो होगा उसकी 4 जो बैलेंसीज होंगी वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। अगर वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होंगे तो सेम ग्रुप होंगे तो वो कायरल कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो कार्बन है ये क्या है? एसिमेट्री है। एसिमेट्रिकल मीन्स कि एक साइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी साइड अमाइनो ग्रुप है, एक साइड तीसरी साइड पे क्या? हाइड्रोजन ग्रुप है और फोर्थ साइड पे क्या है? आर ग्रुप। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? टेट्राहेड्रल और sp3। All valencies are filled by 4 different groups. Amino acid is tetrahedral in shape. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? कि मॉलिक्यूल क्या करता है? 2 डायरेक्शन में मूव करता है। 2 डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पर जो अमाइनो एसिड है ये क्या है? ये भी क्या करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो हमने क्या किया कि मल्टीपोलराइजर लाइट ली। ठीक है, मल्टीपोलराइजर लाइट जैसे कि लाइट है उसकी क्या है? एक डायरेक्शन नहीं है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो जैसे हमने उसको पोलराइजर से पास कराया, पोलराइजर से पास किया तो वो किस में कन्वर्ट होगी? यूनिपोलराइज्ड लाइट में।
यूनिपोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होगी और वही यूनिपोलराइज्ड लाइट हमने किससे पास कराई, अमाइनो एसिड। ये क्या है, अमाइनो एसिड है, इसमें अमाइनो एसिड है जिसका कि कार्बन क्या है, कायरल है, ठीक है, इसके कार्बन क्या है, कायरल है। तो ये क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड जिनका कार्बन क्या है, कायरल है, वो क्या करते हैं कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देंगे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, आगे की तरफ करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और उसको पॉजिटिव से लिखते हैं और उसका सिंबल क्या है, डी, स्मॉल डी। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमेशा हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम बोलते हैं एलेवियो रोटेटरी माइनस, और जब फिर हम स्मॉल एल, ठीक है। ये इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। बच्चे पता क्या करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, जैसे कैपिटल एल लिख दिया या फिर कैपिटल डी लिख दिया। वो नहीं, वो रॉन्ग है। वो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि कैपिटल एल होता है और कैपिटल डी होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि स्मॉल एल होता है और स्मॉल डी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो अमाइनो एसिड है ये क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे शो करता है। मल्टीपोलराइज्ड लाइट है ली, हमने उसको क्या किया, पोलराइज्ड लाइट में पास कराया, जैसे पास कराया कि वो यूनिपोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई, और फिर उसी लाइट को हमने क्या किया, अमाइनो एसिड से जैसे क्रॉस कराया, तो क्या हुआ, जो अमाइनो एसिड है उसने क्या कर दिया, यूनिपोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन था उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको हम डिनोट करते हैं प्लस और स्मॉल डी से। जब फिर पीछे की तरफ को होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और लेवियो रोटेटरी, और माइनस और एल। ये प्लस क्यों है क्लॉकवाइज, क्योंकि ये आगे की तरफ है। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव में है क्योंकि ये पीछे की तरफ है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, अमाइनो एसिड जिनका क्या होगा, कायरल, अल्फा कायरल कार्बन होगा, वही क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। जो कायरल, जिसका कायरल कार्बन नहीं होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, वो इनएक्टिव होगा। तो जैसे हमारे क्या है, हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड कितने थे, 20 में से जो 19 अमाइनो एसिड है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और 1 अमाइनो एसिड क्या है, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जैसे कि इसमें कौन सा हो गया, वो हो गया ग्लाइसिन। क्यों, ग्लाइसिन क्या है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे NH2 अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या था, R ग्रुप था। तो R ग्रुप को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन से। जब हमने R ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया तो क्या हुआ, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए। तो ये कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन तो वो होता है यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। इसलिए जो ग्लाइसिन है वो क्या है, वो उसका जो कार्बन है वो क्या है, कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड, कि अमाइनो एसिड की कन्फिग्रेशन क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिकली है, जो ऑप्टिकली एक्टिविटी को हम शो करते हैं किसके साथ, या फिर हम किसके साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से या स्मॉल डी से। डी, ठीक है, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो प्लस में होगा, अगर लिवियो रोटेटरी में होगा वो क्या होगा, माइनस में। ठीक है, तो एल वाला क्या होगा, किस तरफ की होगी डायरेक्शन, जो होगी एंटी क्लॉकवाइज, और डी वाली कहाँ पे होगी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है, बच्चों को यहाँ पे बड़े डाउट होता है। तो यहाँ एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है वो, जो उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, कैपिटल एल से। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिविटी हम करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है, स्मॉल एल और स्मॉल डी। ड्यू टू कायरलिटी ऑफ अल्फा कार्बन,
amino acid exist in two configuration that are non-superimposable mirror images of each other. तो क्या होता है कि जैसे अमाइनो एसिड है उसका जो कार्बन है वो क्या होता है, कायरल होता है. उसकी वजह से क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड है उसकी टू नॉन सुप्रीम पोजिबल इमेजेस क्या करती हैं, बनती हैं. जैसे कि ये अमाइनो एसिड है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, ये अमाइनो एसिड है, इसकी ये मिरर इमेज है. तो क्या होता है कि यहाँ पे एक हम एल कन्फिग्रेशन बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं डी कन्फिग्रेशन. एल कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि जो अमाइनो ग्रुप होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है. और डी कन्फिग्रेशन में जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या होता है, राइट साइड होता है. ठीक है, तो ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है. जैसे कि ये हैंड है हमारा, जैसे हमारा हैंड होता है, ये क्या है, दोनों क्या है, मिरर इमेजेस है. जब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गई, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो गई. ठीक है, तो क्या होता है, तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर जो बनती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनैंशोमर्स. ठीक है, जो स्टीरो आइसोमर्स भी हम बोलते हैं, स्टीरो आइसोमर्स क्या फॉर्म करते हैं, इनैंशोमर्स. ठीक है, इनको हम स्टीरो आइसोमर्स भी बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को भी. तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनैंशोमर्स. दी इनैंशोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन आटम. जो इनैंशोमर्स हैं ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कायरल कार्बन आटम. इनैंशोमर्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. ठीक है, इनैंशोमर्स कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, टू फॉर्म्स में. एल कन्फिग्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, लिवियो रोटेटरी इनैंशोमर्स. डी कन्फिग्रेशन जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनैंशोमर्स. ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल एल से. और जो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन अमाइनो एसिड की उसको हम शो करते हैं कैपिटल डी से और कैपिटल एल से. एल कन्फिग्रेशन होगी वहाँ पे क्या होगा, जो अमाइनो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड होगा. डी कन्फिग्रेशन होगी, जो अमाइनो ग्रुप है वो किस साइड होगा, राइट साइड. एल अमाइनो एसिड आर प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. तो नेचर में जितने भी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं उसमें से जो एल अमाइनो एसिड है वो क्या है, प्रीडोमिनेंट है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, नेचुरली पाए जाते हैं ये एल अमाइनो एसिड. ठीक है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एल अमाइनो एसिड. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि जो प्रोटीन्स है ये किसके पॉलीमर्स है, अल्फा एल अमाइनो एसिड्स के. ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम इंसर्ट एल अमाइनो एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. जब ट्रांसलेशन होती है तो राइबोसोम कौन से अमाइनो एसिड को इंसर्ट करता है, टीआरएनए कौन से अमाइनो एसिड को लेके आता है, वो है एल अमाइनो एसिड. ठीक है, जिससे क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. ज़्यादातर एल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं नेचर में, बट डी अमाइनो एसिड भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे. जैसे पेप्टिडोग्लाइकेन, ये किस में कहाँ पे होती है, ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में. ये भी किसकी बनी होती है, इसमें क्या पाया जाता है, डी अमाइनो एसिड. एक्टिनोमाइसिन होता है, इसको क्या, ये क्या एक एंटीबायोटिक है, इसमें भी क्या पाया जाता है, डी अमाइनो एसिड. ग्रामिसिडियन, इसमें भी डी अमाइनो एसिड पाया जाता है. वैलिनोमाइसिन में भी डी अमाइनो एसिड. तो नेक्स्ट हम करेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. कौन से अमाइनो एसिड होता है, कौन से अमाइनो एसिड को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि 900 अमाइनो एसिड होते हैं, 900 अमाइनो एसिड होते हैं. ठीक है, इसमें से जो 35 अमाइनो एसिड है, जो 35 अमाइनो एसिड है ये किस में होते हैं, ह्यूमन में. तो 35 आउट ऑफ 35 अमाइनो एसिड में जो 22 अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, 20 अमाइनो एसिड किस में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. और टू अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं वो, ऑरिथीन और
सिट्रोलिन। ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं? ये करते हैं यूरिया फॉर्मेशन में, ठीक है। तो 900 अमाइनो एसिड नेचुरली पाए जाते हैं, उसमें से 35 जो अमाइनो एसिड होते हैं वो किस में होते हैं? ह्यूमन में होते हैं। तो आउट ऑफ 35 20 अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन में क्या करते हैं? ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और 2 अमाइनो एसिड जैसे ऑरेंथिन और सिट्रुलिन, तो ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं? यूरिया फॉर्मेशन में। तो ये कितने हो गए? 22 अमाइनो एसिड हो गए, लेफ्ट 13। तो ये 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रांसलेशन में, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। और जो 13 लेफ्ट अमाइनो एसिड है वो क्या है? वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं ये वाले 20 अमाइनो एसिड से, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उससे बनते हैं। फॉर्म्ड बाय स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ड्यू टू mutation और post translational modification। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको कि जैसे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, इसमें क्या होता है कि 900 अमाइनो एसिड होते हैं नेचुरली, उसमें से जो 35 अमाइनो एसिड है वो ह्यूमन में होते हैं। आउट ऑफ 35 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन एंड 2 पार्टिसिपेट इन यूरिया फॉर्मेशन। 22 हो गए, लेफ्ट कितने रह गए? 13। जो 13 अमाइनो एसिड है वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं कि जो 20 अमाइनो एसिड है जो क्या करते हैं? किस में पार्टिसिपेट करते हैं? ट्रांसलेशन में। जब उनमें मुटेशंस होती है या फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होती हैं तो वो क्या बनाती हैं कि वो और मतलब अमाइनो एसिड बनाते हैं। जो 13 लेफ्ट ओवर है तो वो अमाइनो एसिड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड। जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। साइड चेन पे हम अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो हमने क्या किया? हाइड्रोफोबिक साइड चेन, ठीक है, इसको क्लासिफाई कर दिए कितने कैटेगरी में? 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो फर्स्ट कैटेगरी में आ गया हमारे पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन, एरोमेटिक साइड चेन और हाइड्रोफिलिक पोलर अमाइनो एसिड, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पहला हमारे पास क्या हुआ? हाइड्रोफोबिक, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं एलिफेटिक, ठीक है। एलिफेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक साइड चेन, ये भी क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक चेन होती है इसकी भी, और हाइड्रोफिलिक चेन होती है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक चेन में क्या होता है? कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं इसमें? 7। हाइड्रोफोबिक साइड चेन जो एलिफेटिक है, हाइड्रोफोबिक जो एलिफेटिक अमाइनो एसिड है उनकी जो साइड चेन है वो भी क्या है? हाइड्रोफोबिक है। जो एलिफेटिक अमाइनो एसिड है उसमें कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? 7। तो हमें इसके लिए ट्रिक भी एक लर्न करनी है, साथ में ट्रिक के साथ करेंगे इसको। गैबली, जैसे कि गैबली एक क्या है? पर्सन है और वो क्या है? पीएम है, ठीक है। गैबली एक क्या है? पर्सन है, क्या है वो? पीएम। तो हमने इसको कैसे किया करना है ये ट्रिक? गैबली पीएम। तो जी से क्या हो गया? ग्लाइसिन, जिसको हम क्या करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल है वो क्या है? जी है। ये ए से हम एलालीन, बी से वैलीन, एल से ल्यूसीन, आई से आइसोल्यूसीन, पी से प्रोलीन, एम से मिथोनिन। एलिफेटिक एसिड अमाइनो एसिड जो है उसकी जो साइड चेन है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है, और उसकी ट्रिक क्या है? गैबली पीएम। जी फॉर ग्लाइसिन, ए फॉर एलालीन, बी फॉर बेलीन, एल फॉर ल्यूसीन, आई फॉर आइसोल्यूसीन, पी फॉर प्रोलीन, एम फॉर मिथोलिन। तो नेक्स्ट हम करते हैं एरोमेटिक साइड चेन, ठीक है। पहले हमने क्या किया? एलिफेटिक अमाइनो एसिड किए,
अब हम करेंगे एरोमेटिक साइड चेन, या फिर बोलेंगे हम इसको ये भी बोल सकते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो होते हैं ये भी क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक अमाइनो एसिड और एरोमेटिक अमाइनो एसिड ये दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक चेन होती है इनकी। बट क्या होता है कि जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है इसमें क्या होती है, रिंग होती है, इसमें क्या होती है, रिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो रिंग अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब को करती है, और क्या करती है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो रिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग, इसमें रिंग होती है, इसकी प्रेजेंस से हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, जो एरोमेटिक होते हैं ये क्या अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और इस अल्ट्रावायलेट लाइट जो एब्जॉर्ब हुई, इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन क्वांटिफिकेशन। ठीक है, इसे हम प्रोटीन क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक कोई वाइफ, एरोमेटिक क्या हुआ, जैसे हम क्या करते हैं, परफ्यूम, लेडीज क्या करती हैं, जो वाइफ्स होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा क्या लगाती है, परफ्यूम लगाती हैं। तो परफ्यूम क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो समझो एरोमेटिक क्या है, खुशबूदार परफ्यूम कौन लगाती है, वाइफ लगाती है। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, वाइफ, WYF, W को क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन, Y क्या हो गया, टायरोसिन, F क्या हो गया, फिनाइल एलानिन। एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं, खुशबूदार होते हैं, इसमें क्या होती है, रिंग होती है। तो रिंग की प्रेजेंस से क्या होता है कि ये क्या कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड की कितने होते हैं, या एरोमेटिक अमाइनो एसिड ये होते हैं 3, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं 3, एलिफेटिक अमाइनो एसिड होते हैं 7, एलिफेटिक 7 होते हैं, एरोमेटिक 3 होते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या थी, वाइफ। ठीक है, तो एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक मतलब खुशबूदार परफ्यूम कौन लगाता है, वाइफ्स लगाती हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, वाइफ। YW क्या है, ट्रिप्टोफैन, किसका सिंबल है ये, ट्रिप्टोफैन का। Y किसका है, टायरोसिन का। F किसका है, फिनाइल एलानिन। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास हाइड्रोफिलिक पोलर अमाइनो एसिड। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है जैसे वाटर लविंग। ठीक है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक होता है वाटर हेटिंग। तो कौन से ऐसे अमाइनो एसिड है जो क्या है, वाटर लविंग है। ठीक है, अनचार्ज्ड है, इसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड को अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड और चार्ज्ड अमाइनो एसिड। अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड में क्या होता है कि चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ठीक है, तो ये इसके कितने हो गए इसमें अमाइनो एसिड, टोटल हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड कितने हैं हमारे पास, 10। टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है अनचार्ज्ड। इसको हमने जब डिवाइड किया अनचार्ज्ड में और चार्ज्ड में, अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड कितने हुए, 5। चार्ज्ड अमाइनो एसिड भी कितने हुए, 5। अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड जो होंगे उसमें चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कितने अमाइनो एसिड है, 5 हैं। QCSTN, Q मीन ग्लूटामीन, C मीन सिस्टीन, S मीन सीरीन। ठीक है, T फॉर थ्रियोनिन, N फॉर एस्पेराजीन। आपको सिर्फ ये लर्न करने की जरूरत है, क्यू किसका सिंबल है, ग्लूटामीन का। N किसका सिंबल है, एस्पेराजीन का। बाकी तो सेम ही है, C का सिस्टीन, S का सीरीन, T का थ्रियोनिन। आपको ये दोनों मस्ट याद रखने हैं। क्यू किसका सिंबल है, ग्लूटामीन का। N किसका सिंबल है, एस्पेराजीन का। नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी है चार्ज्ड। अनचार्ज हमने कर लिया, इसमें 5 अमाइनो एसिड होते हैं। चार्ज में भी कितने होते हैं, 5 अमाइनो एसिड होते हैं। आगे चार्ज जो अमाइनो एसिड होते हैं ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज चेन,
जिसकी जो चेन होती है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज होती है। बेसिक अमाइनो एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल अमाइनो ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल अमाइनो ग्रुप। पॉजिटिव चार्ज चेन में क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज चेन में एसिडिक जो एसिड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एक्स्ट्रा होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, नेगेटिव में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। बेसिक अमाइनो एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज चेन में कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टिडीन का सिंबल क्या है, H, आर्जिनिन का सिंबल क्या है, R, लाइसिन का सिंबल है K। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, आर्जिनिन का सिंबल क्या है, R, लाइसिन का सिंबल क्या है, K। नेगेटिव चार्ज चेन, इसमें एक्स्ट्रा अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसमें 2 ही आते हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। बस आपको इतना याद रखना, एस्पार्टेट, टेट, ग्लूटामेट। टेट और मेट किस में आते हैं, वो आते हैं नेगेटिव चार्ज चेन में। ठीक है, तो आज हमने ये क्लासिफिकेशन कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स करेंगे अमाइनो एसिड के, और इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।